डियर स्टूडेंट्स, टेंथ से संबंधित ये है फर्स्ट वीडियो है, सबसे पहला वीडियो। अभी मैंने जैसे आपको बता दिया है, इस वीडियो का जो टाइटल है वह है टेंस। मैं लिख देता हूँ। इस वीडियो में हम टेंस को करेंगे और आप में से जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता है टेंस के 3 पार्ट्स हैं। टेंस को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पीछे आप यहाँ पर साथ में टेंस यूज करेंगे तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस जो है आपको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले, क्योंकि टेंसेस के तो पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हो गए, आगे इनके 4 पार्ट्स हैं, 12 हो गए ना, 12 सेगमेंट हो गए टेंसेस के टोटल। प्रेजेंट टेंस के आगे 4 पार्ट्स हैं, पास्ट टेंस को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और फ्यूचर टेंस को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं कि 12 पार्ट्स कवर हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा है टेंस से रिलेटेड ये फर्स्ट वीडियो है, पहला वीडियो है। और इस फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले हमने लिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस को। सबसे पहले लेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं लिख देता हूं एक बार, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन एक परिचय। इंट्रोडक्शन मीन्स एक परिचय। इस टेंस से आपका परिचय होना जरूरी है कि क्या है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्या होता है। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो हमारी ज़िंदगी में शामिल होते हैं। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो हमारी लाइफ का पार्ट हैं। या तो मैं उन कार्यों को करता हूँ, या आप उन कार्यों को करते हैं, या फिर कोई थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति उन कार्यों को करता है। कोई ना कोई व्यक्ति उस कार्य को करता है। जब कार्य होता है, जब कोई ना कोई व्यक्ति, ध्यान से सुन लो इस बात को, जब कार्य होता है, जब कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी कार्य को करता है। मैं कोई कार्य करता हूँ, आप कोई कार्य करते हैं, या कोई थर्ड पर्सन है, ही शी कोई भी है, थर्ड पर्सन है, वो किसी ना किसी कार्य को करता है। तब इस बात को हिंदी से इंग्लिश में बताने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा आपको। फर्स्ट सेंटेंस है आई टी स्टूडेंट्स। मैंने सेंटेंस लिखा है आई, क्योंकि सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही था, मैं टीच करता हूँ बच्चों को, आई टी स्टूडेंट्स। मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ। अब मेरी बात हो रही है, आई सब्जेक्ट है, पढ़ाना टीच क्या है, वर्ब है, और पढ़ाने कार्य स्टूडेंट्स के ऊपर हो रहा है। ठीक है, आई टी स्टूडेंट, मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ। इसमें कार्य क्या हुआ, टीच, पढ़ाना, और ये पढ़ाने का कार्य मेरी लाइफ में होता है, मैं इस कार्य को करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया। कैसे किया, वर्ब का यूज़ कैसे करेंगे, वर्ब के साथ किसी और को एस ई एस को यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब, ये बात की बातें हैं। अभी समझो आप, ये प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है मैंने, आई टी स्टूडेंट्स, मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ। पढ़ाना कार्य है, और पढ़ाने का जो कार्य है वो मेरी लाइफ में शामिल है, वो मेरी लाइफ का एक पार्ट है, भाग है, हिस्सा है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया। नेक्स्ट है यू गो टू कॉलेज। नेक्स्ट सेंटेंस है यू गो टू कॉलेज, मीन्स आप कॉलेज जाते हैं। कॉलेज जाना क्या है, एक कार्य, और यह कार्य आपकी लाइफ का पार्ट है, आपके जीवन का हिस्सा है, आपके जीवन का भाग है, इसलिए इस सेंटेंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही गेट्स अप एट 5 o'clock। ही गेट्स अप एट 5 o'clock। ही गेट्स अप एट 5 o'clock, वह 5 बजे उठता है। 5 बजे उठना क्या है, एक कार्य है, और यह कार्य किसी थर्ड पर्सन की, ही, वह लड़का, वह पुरुष, कोई भी, ठीक है, यह कार्य सुबह 5 बजे उठने का, सुबह जल्दी उठना, 5 बजे उठना क्या है, कार्य है, और यह कार्य किसी थर्ड पर्सन की, ही, वह लड़का या वह पुरुष,
उसकी लाइफ में होता है, उसकी ज़िंदगी का, उसके जीवन का एक भाग है, उसकी लाइफ में होता रहता है। ही गेट्स अप एट 5 o'clock, वह 5 बजे उठता है। इसलिए इस वाक्य में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया है। तो मैंने इंट्रोडक्शन कैसे करवाया इस टेंस से आपका, जब किसी ना किसी व्यक्ति की, किसी ना किसी पर्सन की लाइफ में कोई कार्य होता है, कोई कार्य, कोई ना कोई कार्य किसी ना किसी व्यक्ति की लाइफ में शामिल है, और ये भी जरूरी नहीं है कि डेली होता है। अब मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूँ मिस्टर शर्मा और उनकी जो फैमिली है वो साल में एक बार किसी अच्छे से स्थान पर घूमने जाते हैं, ये इतना बड़ा वाक्य है, लेकिन इसमें भी किसका यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज किया जाएगा। लेकिन ये कार्य एक साल में एक बार होता है, लेकिन मिस्टर शर्मा और उनके परिवार की लाइफ का भाग है, हिस्सा है, पार्ट है। इसलिए इस वाक्य में भी जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाएगा। मतलब है कार्य के, वर्क के, लाइफ में, जीवन में, जिंदगी में शामिल होने से। जब कोई ना कोई कार्य लाइफ में होता है, जीवन में होता है, इस बात को हिंदी से इंग्लिश में बोलने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है हाउ टू आइडेंटिफाई, पहचान कैसे करें। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे करें, आपको कैसे पता चलेगा। हिंदी में कोई सेंटेंस आ गया तो आपके पास ऐसा क्या रूल है, ऐसा क्या आपके पास ट्रिक है, ऐसी क्या की है जिससे आप ये बात पता लगा सकें कि हाँ ये हिंदी वाक्य है, अच्छा इस हिंदी वाक्य में ये शब्द दिया गया है, ये शब्दांश दिया गया है, तो कंफर्म है कि इसमें बिल्कुल 101% सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाएगा। तो क्या इस तरह की कोई पहचान है, तो इसका आंसर है यस, इस तरह की पहचान है। और मैक्सिमम हिंदी वाक्यों के लास्ट में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड हैं पहचान दी गई होती है। अगर आपने उस पहचान को अच्छे से याद कर लिया तो फिर आपके लिए ट्रांसलेशन करना, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। मैं पहचान लिखता हूँ, हाउ टू आइडेंटिफाई, इसका भी हम टाइटल बना लेते हैं। सेगमेंट्स में कर रहे हैं हम टेंसेस को। हाउ टू, पहले हमने किया इंट्रोडक्शन, अब कर रहे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई। पहचान कैसे करें, यदि किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में, ध्यान से सुनना, लिख भी सकते हैं आप, नोट्स बनाते जाइए। किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं, ती हैं, ते हो या ती हो, इनमें से कोई भी एक शब्दांश, अब मैंने बोला शब्दांश, शब्दों का हिस्सा, किसी शब्द का हिस्सा, ये पूरा शब्द तो है नहीं, ये तो है पूरा शब्द, ये पूरा शब्द नहीं है, इसलिए मैंने बोला शब्दांश। ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं, ती हैं, ती हैं, ते हो, ती हो, किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में यदि इनमें से कोई भी एक शब्दांश दिया गया है तब यह बात बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल श्योर है कि उस हिंदी वाक्य को आप किससे रिलेट करेंगे, किससे लिंक करेंगे, इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ आप रिलेट करेंगे, लिंक करेंगे। बड़ी आसान पहचान है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, वह यहाँ पर आता है, उसकी ग्रैंडमदर टेम्पल जाती हैं, ता है, ते है, ती है। आप बना के देखिए सेंटेंसेस, तो जिन सेंटेंसेस के लास्ट में यदि किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ती हैं, ते हो, ती हो, इनमें से कोई भी एक शब्दांश दिया गया है तब यह बात कंफर्म है। ऐसे हिंदी वाक्य का सीधा सीधा संबंध इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ है। इसके बाद है सेंटेंसेस लिख देता हूं मैं, ये आपने राइट आउट कर लिया हो। सेंटेंसेस लिखता हूं, वह अंग्रेजी बोलता है, वह अंग्रेजी बोलता है। अब देखिए यहां पर पहचान दी गई है, ता है, ता है। अब जैसे ही मैंने देखा ता है तो मैंने अपने माइंड में कैलकुलेट कर लिया कि ता है शब्दांश दिया गया है, तो इस हिंदी वाक्य का संबंध किससे है, इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ है। तो मैंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया रूल्स का यूज करते हुए। आगे फॉर्मेशन के रूल्स बताऊंगा मैं आपको, वेट कीजिए।
ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश। ये जो ट्रांसलेशन की है मैंने, इसकी फॉर्मेशन के रूल के बेस पे की है। और पहचान पूरे वाक्य से पहचान नहीं हुई, वाक्य के लास्ट में ये जो शब्दांश दिया गया ता है, इससे पहचान हो गई कि इस हिंदी वाक्य का संबंध किससे है, इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ है। तो मैंने फिर इसके रूल्स यूज करते हुए सेंटेंस बना दिया, ही स्पीक्स इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह बहस करती है, वह बहस, वह बहस करती है, शी आर्ग्यूज, शी आर्ग्यूज। यहां पर मैंने पूरे सेंटेंस में किसको देखा है, ती है। मैंने आपको बताया ना, ता है, ते है, ती है, ते हैं, ते हो, उनमें से बताए गए शब्द समूहों में से, शब्दांश में से कोई भी, शब्द समूह नहीं शब्दांश, बताए गए शब्दांश में से कोई भी एक शब्दांश दिया गया है तो कन्फर्म है कि ऐसे वाक्य को किससे कनेक्ट कर दोगे आप, सिंपल प्रेजेंट टेंस से कनेक्ट करोगे। देखिए ती है, और जैसे ही मैंने देखा ती है तो मैंने क्या कंक्लूजन निकाल लिया, क्या निष्कर्ष निकाला कि भाई ये यहाँ पर ती है दिया हुआ है, तो इस सेंटेंस का सीधा संबंध किससे है, इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ है, शी आर्ग्यूज। फिर मैंने आगे फॉर्मेशन के रूल्स यूज किए जो अभी आपको सिखाए जाएंगे, और मैंने सेंटेंस बना दिया शी आर्ग्यूज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, वे भगवान की पूजा करते हैं, वे भगवान की पूजा करते हैं, वे भगवान की पूजा वे भगवान की पूजा करते हैं, दे प्रे टू गॉड, दे प्रे टू गॉड। ध्यान रखना, गॉड के लिए जो भी, जैसे आप गॉड लिखते हैं तो चाहे ये वाक्य के शुरू में है, एंड में है, या बीच में, मिड में है, गॉड में जी हमेशा कैपिटल होगा। अगर आप जी को स्मॉल लेटर लिखोगे तो फिर वो आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स मानी जाएगी। गॉड के लिए जो वर्ड यूज करते हैं, गॉड जी कैपिटल, और भगवान के लिए जो प्रोनाउंस यूज करते हैं आप, ही या हिम भी यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, तो चाहे वो वाक्य के बीच में भी क्यों ना हो, तो उनका भी पहला लेटर, मान लीजिए गॉड के लिए आप ही वर्ड का यूज कर रहे हैं तो ही का, और वाक्य के बीच में आ गया वो ही प्रोनाउन जो है, तो ही का एच भी कैपिटल हो जाएगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ये अलग बात थी, पर मुझे लगा कि ग्रामर का ये जो है एक छोटा सा पॉइंट आपको बताना जरूरी है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दे प्रे टू गॉड, यहाँ पर देखिए पहचान क्या है, ते हैं, फिर से वही जो मैंने कहा, ता है, ते हैं, ती है, ता हूं, ते हैं, ते हो। अब यहाँ पर आ गया ते हैं, ये शब्दांश आ गया। इस शब्दांश के बेस पर, पूरे वाक्य से नहीं, सिर्फ लास्ट में यूज किए गए शब्दांश से ही कंक्लूजन निकाला है कि इस हिंदी वाक्य का भी सीधा सीधा कनेक्शन किसके साथ है, इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ है। और फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो फॉर्मेशन के रूल्स हैं उनको यूज करते हुए हमने सेंटेंस बनाया, दे प्रे टू गॉड, वे भगवान की पूजा करते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन है जो, जिसमें मैंने आपको बताया कि सॉरी, अब हम हाउ टू आइडेंटिफाई, पहचान कैसे करी, पहचान बताई है। इसके बाद है, पहचान के बाद हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पर आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों की रचना। हाउ टू आइडेंटिफाई हो गया, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस की फॉर्मेशन को समझने से पहले आप समझ लीजिए, चाहे आप प्रेजेंट टेंस करें, पास्ट टेंस करें, फ्यूचर टेंस करें, और टेंस में भी आगे जो है प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट हैं, और फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स हैं। किसी भी उन 4 पार्ट में से किसी भी पार्ट को लोगे, वैसे तो टोटल 4 तरह के वाक्य बनते हैं, रचना के आधार पर 4 तरह के वाक्य होंगे, लेकिन इसमें हम मेनली 3 प्रकार के, 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को ही डिस्कस करेंगे। हाँ वाले वाक्य, ना वाले वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। ये तो मैंने सिंपल साधारण भाषा में बता दिया, हाँ वाले वाक्य, ना वाले वाक्य और प्रश्न वाले वाक्य, लेकिन इनको हम जो है ग्रामर की भाषा में भी इनके नाम हैं। सबसे पहले हमारे पास होगा हाँ वाला वाक्य, जिसको अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो बोला जाता है सकारात्मक वाक्य, और अगर इंग्लिश में हम उसको बोलना चाहें तो इंग्लिश में कहेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव भी कह सकते हैं, एफर्मेटिव भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हाँ वाले वाक्य की रचना सीखेंगे, फिर नेगेटिव नकारात्मक ना वाले वाक्य की रचना सीखेंगे, और लास्ट में हम सीखेंगे कि हम इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्न वाले, प्रश्नवाचक वाक्य की रचना कैसे करते हैं। तो यहाँ शुरुआत कर रहे हैं हम फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेज।
FORMATION फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य, हाँ वाले वाक्य कैसे बनाए जाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। देखिए, अगर आपने पहचान आइडेंटिफाई, मैंने बताया ना हाउ टू आइडेंटिफाई, पहचान कैसे करें, पहचान के नियमों से पता लगा लिया कि ये हिंदी वाक्य कन्फर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही कनेक्टेड होगा, लेकिन आपको रूल्स ही नहीं आते, हाँ वाले वाक्य कैसे बनाए जाएंगे, ना वाले और प्रश्न वाले। जब आपको रूल्स ही नहीं पता होंगे, रूल्स ऑफ फॉर्मेशन नहीं पता चलेंगे, फिर आप बनाएंगे कैसे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप फॉर्मेशन के भी रूल्स को सीखें। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले रूल ले रहे हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम हाँ वाले वाक्यों को, सकारात्मक वाक्यों को, एफर्मेटिव सेंटेंसेज को कैसे फॉर्म करें, उनकी रचना कैसे करें। इसके लिए रूल है, सबसे पहले है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, यदि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, जिसके बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे मैंने कहा IT स्टूडेंट्स, मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, मेरे बारे में बात हुई है, मैंने पढ़ाने का काम किया है, तो आई सब्जेक्ट है। राम गोज टू मार्केट, राम मार्केट जाता है, राम के बारे में बात हुई है, तो राम सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एफर्मेटिव सेंटेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। जैसे मैंने कहा यू प्ले, आप खेलते हैं, यू क्या है, यू मीन्स आप, यू क्या है, प्लूरल है। अभी आप बोले सर 1 मिनट रुकिए, यू तो सिंगुलर भी हो सकता है, हो सकता है, अगर हमने एक व्यक्ति के लिए यू को यूज़ किया वो सिंगुलर भी हो सकता है, लेकिन यू की जो नेचर है, प्रकृति है, वो हमेशा और हमेशा प्लूरल ही होती है। यू चाहे एक व्यक्ति के लिए यूज़ करो आप, चाहे 2 के लिए, चाहे 10 के लिए। मैं अपने क्लासरूम से ही एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर एक स्टूडेंट बैठा हुआ है और वो थोड़ी देर के बाद अपनी चेयर से उठता है और क्लासरूम से बाहर जा रहा है। मैंने कहा अरे आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो। हिंदी में वाक्य देखिए, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो, हैं या हो, इस तरह का हम किसके साथ यूज़ करते हैं, जब सब्जेक्ट क्या होता है, बहुवचन। तो मैंने एक स्टूडेंट के लिए कहा आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन इस वाक्य की नेचर देखिए क्या है, प्रकृति क्या है, बहुवचन है। यहाँ पर आप एक के लिए आया, लेकिन प्रकृति इसकी अभी भी बहुवचन है। और 4 स्टूडेंट एक साथ अपनी चेयर से उठ और जा रहे हैं और मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो, तब भी यहाँ पर भी उसकी नेचर देखिए, चाहे मैंने एक के लिए यूज़ किया, चाहे 2 के लिए या 4 के लिए, मैंने बोला आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो। जैसे हिंदी में आपका जो स्वभाव है, प्रकृति है, वो बहुवचन है, उसी प्रकार से इंग्लिश में यू की जो नेचर है, यू की प्रकृति भी बहुवचन है। मैंने ऊपर लिख दिया, सब्जेक्ट अगर बहुवचन है, प्लूरल है, एक से अधिक है, सब्जेक्ट 2 को, 3 को, 5 को, 10 को, उससे भी अधिक लोगों को रिप्रेजेंट करता है, तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यू प्ले, आप खेलते हैं, दे प्ले, वे खेलते हैं, वी प्ले, हम खेलते हैं, प्ले लिख सकते हैं आप, चिल्ड्रन प्ले, चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, यू, आप, ये प्लूरल बहुवचन सब्जेक्ट है, दे, वे या वो, बहुत सारे लोग, ये भी प्लूरल है, बहुवचन है। वी, हम, ये भी बहुवचन है, सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है। चिल्ड्रन, एक से अधिक, मोर देन वन चाइल्ड, एक से अधिक बच्चे, 2, 3, 4, कितने भी, लेकिन एक से अधिक। तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट हैं, यू, दे, वी, चिल्ड्रन, ये सभी वर्ड क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। और सभी वर्ड कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, बहुवचन सब्जेक्ट्स हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, तब इस टेंस की फॉर्मेशन में हाँ वाले वाक्य कैसे बनेंगे, सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। नेक्स्ट लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अटैच करेंगे, लिंक करेंगे एस या ईएस को। ऐसा कब होगा, यदि सब्जेक्ट की नेचर सिंगुलर है, SINGU
एलियर, सिंगुलर एक वचन है। अगर सब्जेक्ट अकेला है, सब्जेक्ट के स्थान पर जिस वर्ड को यूज किया गया है उसकी नेचर एक वचन है, सिंगुलर है, तब आप सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को तो यूज करेंगे ही करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज भी करेंगे। जैसे मैंने कहा ही प्लेज, वह खेलता है, ही वह लड़का, वह पुरुष, वह बच्चा, एक वचन अकेला। तो फर्स्ट फॉर्म में किसका यूज किया, प्ले में किसका यूज कर लिया हमने, एस का यूज कर लिया, ही प्लेज, शी प्लेज, वह खेलती है। यहां पर शी क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले में किसको यूज कर दिया, एस को यूज किया गया है। इसके बाद है राम प्लेज, PLAYS, राम प्लेज, राम क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, एक वचन है राम, तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट फॉर्म में किसको यूज कर दिया हमने, एस को यूज किया, राम प्लेज। ओके, ऐसे ही आप और भी लिख सकते हैं, रोहन प्लेज, रोहन भी सिंगुलर है, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फिर से हमने क्या लगा दिया, एस या एस का यूज हमने किया हुआ है। अब हम लेते हैं आए, आए के साथ हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। आपके मन में आएगा, देखो आपने कितने सेंटेंस आप सर्च करके देखिए या बुक्स में आप देखते होंगे, आए के साथ कभी भी आपने ऐसे नहीं पढ़ा होगा आई प्लेज, आई स्टडीज, नो, आए के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए आए की कैटेगरी अलग से बना दी गई। आए पहला और आखिरी ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, एस या एस का यूज नहीं करते। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लिख देता इसको, फिर आप कहते कि सर ये देखो ये तो एक वचन है, आई सिंगुलर है, तो यहाँ पर तो ऐसे एस होना चाहिए था, नो, 3 कैटेगरीज बना ली। फर्स्ट कैटेगरी में हमने रखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहाँ पर यूज करते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है। सेकंड कैटेगरी में रखा हमने, सेकंड ग्रुप में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, इसमें हमने किसको लिया, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगल है, अकेला है, वचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस का यूज किया जाएगा। और थर्ड कैटेगरी में हमने आय को अलग कैटेगरी दे दी, आय के साथ हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ आई प्ले, कभी आपने नहीं सुना होगा या पढ़ा होगा, आई प्ले नहीं होता, आई प्ले मैं खेलता हूँ, आई स्टडी मैं पढ़ाई करता हूँ, आई लाफ मैं हंसता हूँ, इत्यादि। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन अभी सिखाई आपको, फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हाँ वाले वाक्य कैसे बनते हैं, हाँ वाले वाक्य की रचना कैसे होती है, इन सबको राइट डाउन कर लो। और राइट डाउन करने के बाद अगर कोई इनकेस आपको डाउट है तो आप वो डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, डाउट का आउट होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो पहले डाउट को क्लियर कीजिए और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ, अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव देखो एन लगा हुआ है, नोट ना के लिए, नेगेटिव नकारात्मक, यानी कि इसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में नकारात्मक वाक्य ना वाले वाक्यों की रचना कैसे की जाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना वाले वाक्य कैसे बनाएं, उसके लिए क्या रूल है। सबसे पहले है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, सब्जेक्ट के स्थान पर जो शब्द आ रहा है वो एक से अधिक की बात कर रहा है। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है और हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस ना वाला वाक्य, नकारात्मक वाक्य बनाना है, तब हम किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट के साथ डू नॉट और डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, सेंटेंसेस लिख देता हूं, यू डू नॉट प्ले, आप नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले, हम नहीं खेलते हैं, फिर है दे डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले, वे नहीं खेलते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले, बच्चे
नहीं खेलते हैं। यू बहुवचन सब्जेक्ट है, वी ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, दे ये भी बहुवचन सब्जेक्ट है, और चिल्ड्रन एक से अधिक बच्चे ये भी बहुवचन सब्जेक्ट है। क्योंकि अगर सब्जेक्ट बहुवचन है और हमें नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है, उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे? डू नॉट का यूज करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इसका अगला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट एक वचन है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट एक वचन है, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे? डज नॉट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट प्लस डज नॉट और सबसे लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। जैसे ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है। शी डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलती है। रोहन डज नॉट प्ले, रोहन नहीं खेलता है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट है। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट है। रोहन सिंगुलर है, एक वचन है, अकेला है। सब्जेक्ट अगर एक वचन है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या बना रहे हैं? नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, ना वाला वाक्य बना रहे हैं, नकारात्मक वाक्य बना रहे हैं, तब उस कंडीशन में हम उस एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज करेंगे और सबसे लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप में से कुछ बच्चे पूछते रहते हैं एस एस नहीं आएगा? नहीं आएगा, एस एस नहीं आएगा। जिस वाक्य में आप डज नॉट या डू नॉट का यूज करें, चाहे डू नॉट का यूज करो या डज नॉट का, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज होने वाला नहीं है। इस बात को भी ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट फाइनल रूल जो इसका है नेगेटिव में ही, सब्जेक्ट आई डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट आई है, मैं खुद सब्जेक्ट हूँ, आई सब्जेक्ट है, तो आई तो सिंगुलर है ना, अभी जो रूल बताया उसके अकॉर्डिंग तो डज नॉट आना चाहिए। लेकिन आई फर्स्ट एंड लास्ट ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ आपको डज का यूज नहीं करना, डू नॉट का यूज करना है। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, डू नॉट फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अकेला है, एक है, तब डज नॉट फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। और अगर सब्जेक्ट आई है तो उस कंडीशन में डू नॉट फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। जैसे आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं। आई डू नॉट स्टडी, मैं स्टडी नहीं करता हूं। आई डू नॉट गेट अप अर्ली, आई डू नॉट गेट अप अर्ली, मैं जल्दी नहीं उठता हूं। तो ये सभी सेंटेंसेस नेगेटिव हैं और आई के साथ, आई सब्जेक्ट बन गया है, आई के साथ अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तब डू नॉट फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट स्टडी, मैं स्टडी नहीं करता हूँ। आई डू नॉट गेट अप अर्ली, मैं जल्दी नहीं उठता हूँ। ये हो गई आपकी फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर्मेशन ऑफ interrogative sentences। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में? इसके लिए रूल है, फर्स्ट वन सबसे पहले है डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सबसे लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है, ध्यान रखना। ये भी आपको छोटी छोटी गलतियां जो है कई बार भारी पड़ जाती हैं, क्योंकि हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, तो सबसे लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन का आना जरूरी है, क्वेश्चन मार्क का आना जरूरी है। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, वही रूल है। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तब आप
किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट से पहले डू, सब्जेक्ट से पहले डू और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं? ये ध्यान रखना, यू को हमने बहुवचन प्लूरल माना है। क्यों माना है वो मैंने आपको हिंदी वाक्य के एग्जाम्पल से पूरी तरह से शायद क्लियर कर दिया है। ठीक है, डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं? डू वी प्ले, क्या हम खेलते हैं? डू दे प्ले, क्या वे खेलते हैं? डू चिल्ड्रन प्ले, क्या बच्चे खेलते हैं? यू वी दे चिल्ड्रन, ये प्रत्येक वाक्य में जो बताए गए शब्द हैं ये सभी प्रत्येक शब्द क्या है? बहुवचन है। यू वी दे चिल्ड्रन, ये बहुवचन एक से अधिक सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के अंदर जो शब्द यूज किया गया है वो एक से अधिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सब्जेक्ट बहुवचन है, इसलिए सब्जेक्ट से पहले बहुवचन, सब्जेक्ट से पहले डू और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। इसका सेकंड जो पार्ट है वो है, ये हमने अभी बहुवचन को लिया है, सिंगुलर एक वचन को लेंगे। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि सब्जेक्ट एक वचन है, अकेला है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, उस कंडीशन में हम सब्जेक्ट से पहले डज का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाएगा। डज ही प्ले, क्या वह खेलता है? डज शी प्ले, क्या वह खेलती है? डज सचिन प्ले, क्या सचिन खेलता है? क्वेश्चन मार्क ये लगाना जरूरी है। डज ही प्ले, क्या वह खेलता है? डज शी प्ले, क्या वह खेलती है? डज सचिन प्ले, क्या सचिन खेलता है? फर्स्ट सेंटेंस में ही जो है वो सिंगुलर है, एक वचन सब्जेक्ट है। सेकंड में सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है। और थर्ड में सचिन जो शब्द है वह एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इनमें क्वेश्चन कैसे बनाए गए? सब्जेक्ट सिंगुलर एक वचन, सब्जेक्ट से पहले डज का यूज किया गया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया। लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन भी लगाना जरूरी है। ये तो आपने फॉर्मेशन को सीख लिया। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बाद फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव भी हो गया। फिर है वेयर टू यूज, कहाँ पर यूज करें। अब आप सोचेंगे वेयर टू यूज तो हो गया, सर ने बताई दिए रूल। वहां पर आपको बेसिक जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है वो बताया गया है। ठीक है, जब हमने इंट्रोडक्शन किया था टेंस का तो सबसे जो उसका प्राइमरी रूल था वो बताया गया है। इसके अलावा एक दो पॉइंट्स और हैं जो आपने याद रखने हैं। वेयर टू यूज, नोट्स बनाते रहिए। वेयर टू यूज, कहां पर यूज करें? एक तो शुरू में मैंने बता दिया, जब कोई ना कोई कार्य किसी ना किसी पर्सन की लाइफ में होता है, जिंदगी का हिस्सा है, लाइफ का पार्ट है, जीवन का भाग है, या तो कोई व्यक्ति उस कार्य को डेली करता है या कोई और व्यक्ति उस कार्य को हफ्ते में एक बार करता है या साल में एक बार होता है। मैंने मिस्टर शर्मा और उनकी फैमिली का एग्जांपल दिया था कि वो साल में एक बार जरूर कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, साल में एक बार उनकी लाइफ में कार्य होता है। और उस वाक्य को भी जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तब भी आपको वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्मेशन का यूज करते हुए ही सेंटेंस बनाना होगा। आप थोड़े से और रूल्स ले रहे हैं, इसमें मेन है। वेयर टू यूज कहाँ यूज करें? डेली रूटीन वर्क, जो डेली रूटीन वर्क होते हैं, डेली रूटीन वर्क जो डेली रूटीन के रोजमर्रा के जो कार्य हैं, मैं ये कार्य करता हूँ, आप ये कार्य करते हो, कोई तीसरा व्यक्ति किसी कार्य करता है। डेली रूटीन के जो कार्य व्यक्ति करते हैं, अलग अलग व्यक्ति करते हैं, तो डेली रूटीन के कार्यों को बताने के लिए भी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा आई गो टू मार्केट ऑन संडे। अच्छा, डेली रूटीन में बताना है हमने, एक मिनट चेंज कर देते हैं। आई गेट अप एट 6 o'clock।
आई गेट अप एट 6 o'clock। 6 o'clock मैं 6 बजे उठता हूँ। ये डेली रूटीन का हो गया। माई ग्रैंड मदर My grandmother goes to temple daily। मेरी ग्रैंडमदर हर रोज टेम्पल जाती हैं। नेक्स्ट है ज्योति स्टडीज एट नाइट। ज्योति रात को स्टडी करती है, ज्योति रात को पढ़ाई करती है। तो ये कुछ सेंटेंसेज हैं डेली रूटीन वाले सेंटेंसेज हैं। डेली रूटीन में कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है। आई गेट अप एट 6 o'clock मैं 6 बजे उठता हूँ, ये मेरा डेली रूटीन का हिस्सा है। तो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लिया। आई का फर्स्ट फॉर्म का यूज क्यों किया गया, ये अभी हमने फॉर्मेशन में सीख लिया था। ठीक है। माई ग्रैंड मदर गोज टू टेम्पल डेली। मेरी जो ग्रैंड मदर है वो हर रोज टेम्पल जाती हैं। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में एस क्यों लगा, ये आप इसके लिए आपको रूल्स ऑफ फॉर्मेशन जो रचना के नियम है वो देखने होंगे। नेक्स्ट है ज्योति स्टडीज एट नाइट। ज्योति रात को स्टडी करती है। तो ये रात को स्टडी करती है या ग्रैंड मदर टेम्पल जाती हैं या मैं 6 बजे उठता हूँ, ये डेली रूटीन वर्क हैं। डेली रूटीन के वर्क के बारे में बताने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना पड़ता है। फिर है फैक्ट्स। फैक्ट्स बताने के लिए भी हम फैक्ट का अर्थ क्या, तथ्य है। तथ्य क्या होते हैं, सच्ची बात। जो बात तार्किक हो, जो बात तथ्यों पर, प्रूफ पर, प्रमाण पर आधारित हो, सच्ची बात, तार्किक बात, तथ्यों पर आधारित बात, सच्चाई पर आधारित बात, इनको बताने के लिए, फैक्ट्स को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉइल्स at 100 डिग्री, सॉरी नॉट 100 डिग्री सेल्सियस। जो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उस पर पानी बॉयल करता है, उबलता है। तो क्या ये फैक्ट नहीं है? हाँ, इस फैक्ट का जो संबंध है वो विज्ञान से है, पर फैक्ट तो है, सच्ची बात, तर्क संगत बात, तर्क, प्रूफ, प्रमाण पर आधारित बात को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। देखिए वाटर सिंगुलर है तो बॉयल में एस का यूज किया गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। अ डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट्स। ए डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट्स। ट्रीट्स द पेशेंट्स। एक जो डॉक्टर है, चिकित्सक है, वो रोगियों का इलाज करता है। ये फैक्ट है ना। डॉक्टर कोई और कार्य तो नहीं करता। ये तो नहीं कि कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है या कोई और काम करता है, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। डॉक्टर क्या करेगा, पेशेंट्स को, उसका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, कार्य है, ड्यूटी है, क्या है, पेशेंट्स को ट्रीट करना। और डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट्स, एक डॉक्टर जो है वो रोगियों का इलाज करता है। तो ये फैक्ट पर आधारित बात है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ revolves the earth revolves around the sun। around the sun। जो धरती है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। सच्ची बात है, विज्ञान से जुड़ी बात है। तो ये भी क्या फैक्ट है ना, तथ्य है, सच्ची बात है। तो इसमें भी हमने किसका यूज किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। एस का क्यों यूज हुआ, इसके लिए रूल्स ऑफ फॉर्मेशन को, एक दो पेज जो आपने नोट्स बनाए हैं, पेज को पीछे पलटिए और फिर देखिए रूल्स लिखे हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि अर्थ सिंगुलर है, एकवचन है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज किया गया है। नेक्स्ट है फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। जो भाग्य है वो बहादुर लोगों का साथ देता है।
बहादुर लोगों को फेवर करता है, भाग्य। यहाँ पर फॉर्चून जो शब्द है वो क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज किया गया है। फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड, जो भाग्य है वो बहादुर लोगों का साथ देता है। तो ये भी तो सच्ची बात है ना, अगर कोई व्यक्ति बहादुर होगा, डेयरिंग हुआ, वही तो एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा और फिर उसी को जो है फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे, है ना, अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो ये भी इसका इफेक्ट है। वैसे जो है आप में से कुछ सोचेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, जब आप आगे स्टडी करेंगे कि ये तो एक मुहावरा है, लोकोक्ति है, कहावत है, तो इसलिए ऐसा नहीं है, इसमें तथ्य होना चाहिए। अगर किसी मुहावरे में, किसी लोकोक्ति में तथ्य है, सच्चाई है, फैक्ट है, तो उसमें कन्फर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक मिनट, water freezes at 0 degree Celsius. Water freezes at 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या होता है, फ्रीज होता है, जमता है। ये भी तो सच्चाई है, विज्ञान की सच्चाई है, फैक्ट है ये भी, ठीक है ना। हनी टेस्ट स्वीट, हनी टेस्ट स्वीट। शहद का जो स्वाद है वो कैसा होता है, मीठा होता है, तो इससे अलग तो नहीं है ना। अगर कभी किसी शहद का स्वाद कड़वा हो जाए तो आप कहेंगे अरे ये तो कड़वा है शहद, क्योंकि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। तो हमेशा हमें क्या एक्सपेक्ट करते हैं और होता भी क्या है, फैक्ट क्या है, तथ्य है, सच्चाई क्या है। हनी टेस्ट स्वीट, जो शहद है वो स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है, टेस्ट में स्वीट होता है, ठीक है। ये है। अब हमने इस वीडियो के अंदर क्या क्या कर लिया, इंट्रोडक्शन कर लिया सबसे पहले वीडियो के पार्ट में, कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो क्या होता है और सबसे प्राइमरी कंडीशन क्या है, कहाँ पर हम कंफर्म है सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे, वो शुरू में पहचान बता दी। उसके बाद आइडेंटिफाई, पहचान कैसे करें। मेरे सामने हिंदी में वाक्य है, 50 वाक्य लिखे हैं और उसमें से 15, 20 या 25 वाक्य ऐसे हैं, या समझ लो 10 वाक्य ही ऐसे हैं उन 50 में से जिनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होना है। तो कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से जुड़े हुए वाक्य हैं, तो उसकी पहचान आपको बताइए शब्दांशों का प्रयोग। वो कौन से शब्दांश हैं वो दिए हुए हैं, नोट्स बनाइए और फिर उनको अच्छे से समझिए, याद कीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर हमने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस किया, जिसमें आपको बताया गया सकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है और प्रश्नवाचक वाक्य है। सकारात्मक वाक्यों को आप एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस कह सकते हैं, नकारात्मक वाक्यों को आप नेगेटिव सेंटेंसेस कह सकते हैं और प्रश्नवाचक वाक्यों को आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कह सकते हैं। तो आपको वीडियो देखना है और नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद भी इन केस यू हैव डाउट, आपको डाउट है, तब फिर आप अपने टीचर से, आप मुझसे कंसल्ट कीजिए कि सर हमें यहाँ पर डाउट है और ये डाउट हमारे क्लियर होने चाहिए, तो मैं आपके डाउट्स का भी आंसर दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।